नमस्कार। जब वजन कम करने का सोचते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज का कॉम्बो काम करता है। इसमें भी जब बात होती है डाइट की तो जिक्र आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इसे लेकर अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के सही रूल्स क्या हैं? फास्टिंग के बीच में क्या कुछ खा पी सकते हैं? ये इंटरमिटेंट फास्टिंग किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए? और सबसे जरूरी सवाल, इंटरमिटेंट फास्टिंग से कितना वजन कम हो सकता है? आइए इसके बारे में जानते हैं जानी मानी न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट डॉक्टर नीलांजना सिंह से। हाय डॉक्टर नीलांजना, वेलकम टू द शो। थैंक यू नेहा जी फॉर इनवाइटिंग मी। सके कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग ऑप्ट करते हैं उन्हें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे कि नाम है, इट्स अ साइकिल, मतलब देयर आर पीरियड्स ऑफ फास्टिंग विद पीरियड्स ऑफ ईटिंग। और इसके लिए कई तरीके अपनाए गए हैं और मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि 3 पॉपुलर तरीके हैं। और उसमें एक है जो एक ही दिन में फास्टिंग और ईटिंग का शेड्यूल है, जिसमें कि 8 आवर्स, जैसे अगर आप उसमें आप खाना खाते हैं तो 16 आवर्स फास्टिंग का शेड्यूल। तो दैट इज द मोस्ट पॉपुलर वन विच पीपल लाइक टू फॉलो। इसके अलावा ऑल्टरनेट डे फास्टिंग है, तो एक दिन आप नॉर्मल तरीके से, अगले दिन आप फास्टिंग का मतलब है आप 25% of the usual calories, usually it works out between 500-800 calories का आप खाना खाएंगे और लिमिटेड पीरियड में खाएंगे। बट मोस्टली it's a question of cycling between fasting and eating. And the third popular but not so popular is 5:2 approach, where 5 days you can have normal food जिस तरह से आप खाते हैं, 2 days of fasting। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि अपनाए जा सकते हैं। बट व्हाट आई हैव सीन द मोस्ट पॉपुलर वन इज द टाइम रिस्ट्रिक्टेड इन द सेम डे व्हिच इज पॉपुलर। जी, आपने जैसे जिक्र किया 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग। इसी तरह 10 और 14 का भी ऑप्शन होता है, इसी तरह 12 का भी ऑप्शन होता है। बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं। अगर हम एक दिन में जो फास्टिंग एक्चुअली बना लिए जाते हैं अपने कन्वीनियंस से। और ये कोई ऐसा रूल नहीं है जो ऊपर से आया है कि हमें फॉलो करना है। सो आई थिंक इट इज वेरिंग। और ये फास्टिंग का जो सिलसिला है, इट्स नॉट समथिंग न्यू। ये तो हमारे बहुत ही पुराने तरीके, तौर तरीके, रिलीजियस रीजंस के लिए, स्पिरिचुअल रीजंस के लिए फास्टिंग करते थे। तो उसकी जो बेनिफिट्स देखी जाती थी उसको यहाँ यूज कर रहे हैं। हाँ, उसको याद करते हुए हम मॉडर्न डे में इसको फिट करना चाहते हैं, समथिंग दैट वी कैन डू एंड समथिंग दैट वी कैन फॉलो इन द करंट टाइम। आप ऋषि मुनि को देखेंगे, दे ऑल हैड लीन बॉडीज, कोई ओवरवेट नहीं था, एंड दे हैड शार्प माइंड्स, दे वर, मेमोरी अच्छी थी, कंसंट्रेशन अच्छा था, वर्बल मेमोरी भी अच्छी थी। तो ये सब ध्यान करते हुए वी वांट टू ब्रिंग बैक what we had and also fit it into our modern day practices. हाँ, लेकिन आजकल जो हम फास्टिंग करते हैं उसमें हम, मुझे लगता है, रोज से ज्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। आलू है, घी है, देन वो कुट्टू का या सिंघाड़े का आटा है, इस तरह की चीजें खाने के चक्कर में। और उसके अलावा भी बहुत सारा, मतलब हम ना तला हुआ बनाते हैं, पकौड़े बना लेंगे इस तरह, तो वो मुझे लगता है ज्यादा कैलोरी वाला हो जाता है। तो ये फास्टिंग का मतलब, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग से जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? उस फास्टिंग के वक्त हमें क्या खाना अलाउड है और क्या नहीं? फास्टिंग पीरियड में यू कैन हैव नॉन जीरो कैलोरी बेवरेजेस, जैसे टी कॉफी विदाउट एडिंग शुगर, ग्रीन टी ले लिया, या कई बार जैसे पानी में आप थोड़ा क्यूकम्बर वगैरह डाल के इन्फ्यूज वाटर्स वगैरह ले सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज अलाउड, टी कॉफी, जीरो कैलोरी बेवरेजेस। कि जब हम फास्ट अपना तोड़ रहे हैं, वो 8 घंटे की विंडो मिल रही है, और उस 8 घंटे की विंडो में हमें ये इस तरह से खाना खाना है कि अगले 16 घंटे हम फिर से फास्टिंग कर सकें और ये साइकिल हम कंटिन्यूअसली चला सके विदाउट हर्टिंग आवर हेल्थ, है ना? तो वो क्या चीजें हो सकती हैं? वो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी अगर आप बता सकें। 8 घंटे की पीरियड में हमें कोशिश करनी है कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो।
तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मतलब सब कुछ जो हमें जरूरत है डाइट से मिलने की वो मिलनी चाहिए। और इसमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी जो ईटिंग पीरियड है उसमें भी ईटिंग के रूल्स जो हैं वही हैं कि मतलब अगर आप सपोजिंग आप मैदे से बनी हुई चीज लेते हैं या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, बहुत ही पॉलिश्ड राइस का मील बना लेते हैं विद मोर ऑफ या पूड़ी और लिटिल बिट ऑफ आलू की सब्जी, इस तरह की चीजें, देन यू आर लाइकली टू स्टार्ट फीलिंग हंग्री अगेन। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, चोकर वाला आटा लें, अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस लें, then that will also help you achieve what you're trying to achieve. So you will not feel that hungry and you'll be able to maintain the eating schedule. क्योंकि intermittent fasting में eating schedule is the most important thing. कौन सी वाली विंडो हमें खाने के लिए खुली रखनी चाहिए? मतलब जैसे नींद का समय भी इसी फास्टिंग में इंक्लूडेड होता है, तो शाम से लेके सुबह तक का टाइम आप नहीं खाएं और सुबह से शाम तक के टाइम खाएं, 8 घंटे जो मिल रहे हैं, या रात से लेके दोपहर तक का टाइम आपने अवॉइड किया खाने का और फिर शाम को आप जो है वो ठीक से खाना खा रहे हैं? विच विंडो शुड बी ओपन? हाँ, इट्स अ वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड व्हाट हैज बीन सीन, आप जानती हैं कि इतनी सारी स्टडीज देखी गई हैं और इट्स लाइक अ favorite subject for doing research and trying to understand what happened. तो ये देखा गया है कि जो लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं and then have another meal say around 3 o'clock or so, तो ये वाला शेड्यूल, जैसे सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट ले लिया, 3 बजे आपने जो भी the next meal ले लिया, in between if you want to eat something else, but usually 8-3, and then the evening you eat नथिंग। तो उस तरह का विंडो जो मॉर्निंग में ईटिंग हो गया एंड इवनिंग एंड नाइट में नहीं हुआ, so that seems to be most beneficial out of all the schedules. ओके वैसे भी कहा जाता है कि शाम का टाइम जो है वो डिनर 7 बजे से पहले आप कर लीजिए, लेट नाइट कुछ मत खाइए, आपने कुछ हल्का फुल्का ले लिया तो ले लिया, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो वो वाली विंडो जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर भी लागू होती है। बिल्कुल। और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये किसको करना चाहिए? कौन लोग हो सकते हैं जो इसको अटेम्प्ट करें और इससे उन्हें बेनिफिट भी हो? हाँ, तो एक तो इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हम ये फास्टिंग से अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। Although I would like to say here कि this kind of fasting is not meant for everyone. ये नहीं कि जो भी मन करे वो शुरुआत इसकी कर ले, कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए certain no-nos for this kind of schedule is definitely there. चाहे वो teenagers हुए, below the age of 18 जिनका ग्रोथ हो रहा है, बच्चे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जो करवा रही है महिलाएं, या प्रेग्नेंट है, जिनको डायबिटीज है और जिनको इस तरह की मेडिकेशन लेनी है जिसमें कि यू नीड टू ईट अकॉर्डिंग टू दैट, तो इस तरह की चीजें, और ईटिंग डिसऑर्डर्स जिनको है, उनको जैसे एनोरेक्सिया है, बुलिमिया है, तो उनको, या इफ दे हैव अ टेंडेंसी और अ हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, दे शुड नॉट बी डूइंग सच फास्टिंग। बट अदरवाइज पीपल कैन डू इट। और ये नहीं सोचना चाहिए ओ माय गॉड दिस इज, आई एम गोइंग टू बी लाइक डिप्राइव्ड। अगर आप करना चाहते हैं फॉर इट्स हेल्थ बेनिफिट्स तो आप इसको टेक इट मोर नॉर्मली, ऑल्दो इट टेक्स 2 to 4 weeks to get adapted to it. अभी हम लोग जैसे खाते हैं every 2 hours we are either munching something, कुछ ना कुछ हम फ्रिज में से निकाल के खा लेते हैं because we are surrounded by food. तो कुछ नहीं भी भूख लगी हो, कुछ दिख जाता है तो उठा के खा लेते हैं। तो अडैप्ट करने में 2 से 4 वीक लगते हैं, और उस बीच में हो सकता है आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाए, थोड़ा सा हेडेक्स वगैरह होता है, बट बियॉन्ड दैट पीरियड अगर वो चलता रहे तो दैट मीन्स यू नीड टू ऑल्सो रीअसेस वेदर दिस इज मेंट फॉर यू। तो आपको ये नहीं है कि सभी लोग करें, there are some people who should not do it, but otherwise those who can do it should not get worried ki my god I have to now starve for 16 hours. It's pretty okay, your body can manage that. तो कैसे पता चले कि किसके लिए है ये डाइट और किसके लिए नहीं है? After 2 to 4 weeks when you're following this diet, if you don't have any such symptoms which are troublesome or which are bothering you, and you feel fitter, like you feel that I am feeling more energetic, I am feeling
feeling well, that feeling of wellness is there, then it is something that a weight loss hota hai. काफी स्टडीज में देखा गया है that those who resistant weight loss, because weight loss के लिए जब हम करते हैं डाइट्स, तो कई बार हम कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड जो डाइट्स देते हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम द बॉडी थिंक्स एंड अंडरस्टैंड्स कि अब ये इतनी कैलोरीज ही मिलने वाली हैं, और एडेप्टेशन हो जाता है, और आपने देखा होगा कि वो प्लेटो इफेक्ट है, उसके बाद वेट घटता ही नहीं है। हाँ। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो उनको ये बॉडी एक स्विच जैसे बना देती है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो फिर वो बॉडी ऐसा नहीं कि अडैप्ट होके अब मैं इसी वेट पे रहूंगी, इस तरह की चीज नहीं होती है, तो वो दैट इज बेनिफिशियल। और इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव वेट लॉस हुआ और यू आर स्टिल फीलिंग एनर्जेटिक एंड गुड एंड ऑल्सो फीलिंग शार्प इन द माइंड, देन इट्स अ गुड, देन यू कैन गो अहेड। कितना वजन कम हो सकता है एक महीने में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और जैसा आपने कहा 4 हफ्तों तक कंटिन्यू करते हैं, तो कितना वेट लॉस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेट लॉस के लिए हम कहते हैं कि नॉट मोर देन से 2 to 2.5 kgs in a month. It should be gradual. We do not want severe weight loss. So अगर gradual weight loss है तो हाँ, about half a kg in a week and 2 kgs in a month is good way to get the weight loss. We should be happy अगर इतना कम हो रहा है तो। हाँ, we should be very very happy. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलांजना, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू नेहा जी, इट्स बीन अ प्लेजर। ओके, बाय बाय। बाय।